जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो सबसे पहला हमारे पास इंटरनल सोर्स है फॉर द रिक्रूटमेंट, दैट इज प्रमोशंस। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमोशंस का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज करंट जॉब पोजीशन टू अनदर दैट इज हायर इज पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि जब एक एम्प्लॉय जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो नेक्स्ट पोजीशन पे जाता है, यानी अपवर्ड, तो इट मीन्स प्रमोशंस। अच्छा, अब इसको एज अ सोर्स कैसे यूज किया जा सकता है फॉर रिक्रूटमेंट, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट आई है तो जरूरी नहीं है कि वो बाहर से कोई मैनेजर सेलेक्ट करके लेके आए। वो इंटरनली अपने टीम में से जो लोग काम कर रहे होते हैं उस टीम में, उसमें से किसी को भी प्रमोट करके मैनेजर बना सकती है। जरूरी नहीं है ना कि आप बाहर से बंदा लेके आए, आप इंटरनली भी प्रमोशन कर सकते हैं। कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेहतर तरीके से समझता हो, कंपनी की पॉलिसीज को बेहतर तरीके से समझता हो, काम में इंटरेस्ट रखता हो, तो आप उसको प्रमोट कर दें एज ए मैनेजर। तो प्रमोशंस के थ्रू भी आपके पास जो नई पोस्ट आई होती है आप उसको फिल कर सकते हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में से ही किसी भी शख्स को जो कि एबल है, जो कि उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, आप उसको प्रमोट कर दें। अच्छा, इससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कैसे? हो सकता है कि जो आप बाहर से मैनेजर लेके आते हैं जो उस टीम को लुक आफ्टर करेगा, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, हो सकता है वही टीम उस मैनेजर के साथ काम करने के लिए तैयार ना हो, वो एक दूसरे को समझ ही ना पाए। जो बाहर से आप मैनेजर लेके आएंगे 2 से 3 महीने तो वो सिर्फ कंपनी की पॉलिसीज को समझने में लगा देता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने में लगा देता है, टीम को समझने में लगा देता है। और अगर उसका बिहेवियर और टीम मेंबर का बिहेवियर अगर मैच नहीं करता तो जो काम अच्छे तरीके से हो रहा होता है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी टीम में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग अवेलेबल थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल भी थे, और जब बाहर से कोई बंदा ले आते हैं तो वो डिसहार्ड होते हैं, हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चले जाएं। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का, आपके पास जो पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं उसको फुलफिल करने का। अगर आप अपनी ही टीम में से किसी शख्स को प्रमोट करते हैं तो उसका फायदा होता है। फायदा कैसे होता है? वो ऑलरेडी कंपनी की पॉलिसीज को समझता है, वो उस टीम का हिस्सा होता है, वो उस टीम के लोगों के बारे में जानता है, उनके बिहेवियर्स के बारे में जानता है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानता है। तो जब वो मैनेजर सेलेक्ट होगा या मैनेजर प्रमोट होगा तो वो उस टीम से
बेहतर काम ले सकता है विद कंपेयर टू उस शख्स के जो कि बाहर से आया होगा। हो सकता है कि जो बाहर से शख्स है वो आपसे हैवी सैलरी या हाई सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन अगर आप इंटरनल प्रमोशन किसी शख्स से करते हैं, अगर आप उसको सैलरी में थोड़ा भी जंप देते हैं तो वो उसको एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? आप उसको पोस्ट भी तो दे रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रूव करे। कम पैसों में आपको मैनेजर मिल जाता है, और जो इंटरनल प्रमोशन हुई होती हैं वो बाहर से आने वाले के मुकाबले में ज्यादा जान मारता है। क्यों? कि उसने साबित करना होता है कि जो कंपनी ने उसके बारे में सोचा बिल्कुल ठीक सोचा, तो वो मेहनत भी डबल कर रहा होता है। एक तो ये सोर्स है इंटरनली कि आपके पास अगर हायर पोस्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इंटरनली ही टीम में से किसी को प्रमोट कर दें। द सेकेंड वन इज जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग क्या है? जॉब पोस्टिंग इज अ चैनल through which the human resource management of an organization posts all its available vacancies internally in the organization to give an opportunity for its existing employees who wish to change their fields and work in different departments. यानी आप जो वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, आप एक पोस्ट बनाते हैं और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन में ही आप उसको लगा देते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है? आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बता रहे होते हैं कि भाई हमारे पास ये वैकेंसीज हैं, अगर कोई शख्स अपनी फील्ड को चेंज करना चाहता है या किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो उसके लिए चांस है वो अप्लाई करे। आप बाहर से किसी बंदे को नहीं बुलाते, आप इंटरनली ही उस पोस्ट को एम्प्लॉयज तक पहुंचाते हैं। और जो लोग अपने फील्ड को चेंज करना चाहते हो, जो कि आप उस फील्ड के अंदर इजी फील नहीं कर रहे या वो फील्ड उनके एजुकेशन के रिलेटेड नहीं है, तो आप उनको चांस देते हैं कि उस डिपार्टमेंट में जो कि उसकी एजुकेशन के रिलेटेड है, जहां पे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का एज ए इंटरनल सोर्स विच इज जॉब पोस्टिंग। आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं, वो आए, अप्लाई करें और अपनी स्ट्रेंथ को शो करें। डेफिनेटली उनको एक सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, और अगर वो उस सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे तरीके से पूर्ण कर लेते हैं, मीन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी सिलेक्शन हो जाती है। आप उनको चांस दे रहे होते हैं, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन शो करती है कि भाई हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हम आपके कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, हम आपके कैरियर को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये भी एक रिसोर्स है फॉर द रिक्रूटमेंट, जो कि इंटरनल रिसोर्स का हिस्सा है, जिसका नाम है जॉब पोस्टिंग। An effective job posting system involves the following guidelines। कि जब भी आप जॉब पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसको आपने जब इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस
जरूरी होती हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, नंबर 1 इज द क्लियर जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी कम्युनिकेटेड so that applicants assess themselves either they are eligible to apply or not। कि आप जो जॉब की स्पेसिफिकेशन है, जो कि जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको क्लियर तरीके से एप्लीकेंट्स को कम्युनिकेट करें ताकि वो अपने आप को असेस करें कि आया कि वो उस जॉब के लिए या उस जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है भी है कि नहीं भी है। ऐसा ना हो कि सारे ही उठ के आ जाएं और आपको कहेंगे जी कि हम चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, हम इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बाज लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर शुरू करना होता है, इसलिए वो आपके पास किसी छोटी पोस्ट पे आ जाते हैं। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अप्लाई करें और ट्राई करें, अपने आप को शो करें और अपने रिलेटेड फील्ड में या अपने रिलेटेड डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि अप्लाई करने वाला अपने आप को असेस कर सके कि आया कि मैं इन स्पेसिफिकेशन को मीट करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर मीट करता हूं तो अप्लाई करे, मीट नहीं करता तो अप्लाई ना करे। सेकंड वन इज द वंस द डिसीजन इज मेड ऑल एप्लीकेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द डिसीजन। जब आप डिसीजन या फैसला कर लेते हैं तो तमाम एप्लीकेंट्स को, जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है, आप उनको उस फैसले के बारे में इन्फॉर्म करें ताकि अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो क्लियर हो जाए, कोई क्यूरी है तो वो क्लियर हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आपने जॉब पोस्टिंग की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही 20 लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन आपके पास तो पोस्ट एक थी, आपने उसमें से एक को सिलेक्ट कर लिया। तो उसकी सिलेक्ट करने की वजह क्या थी, ये आप दूसरे एप्लीकेंट्स को जरूर बताएं ताकि उनके दिमाग में ये ना आए कि हाँ जी ये तो इनका जानने वाला था या इसने कोई सिफारिश लड़ाई थी इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया गया, हमें नहीं सेलेक्ट किया गया। तो जब आप अपने डिसीजन को बताएंगे तो आपने उनको इन्फॉर्म भी करना है कि हमने डिसीजन क्यों लिया, हमने इस बंदे को सेलेक्ट क्यों किया। थर्ड पे, जॉब पोस्टिंग सिस्टम्स जनरली वर्क क्वाइट वेल, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में ये सिस्टम अप्लाई होता है या अप्लाई किया गया तो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये वो गाइडलाइंस हैं किसके लिए, फॉर एन इफेक्टिव जॉब पोस्टिंग सिस्टम के लिए। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, यानी अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ, जो कि इंटरनेट